अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौहर सियाल। नाज़रीन किराम, अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर जो है उसका ताल्लुक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी के साथ है। याह्या अफरीदी ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है, खसूसी तौर पे इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से। और कल उनकी अलीमा खान के साथ मुलाकात हुई है और फिर सलमान अकरम राजा साहब के साथ भी उनकी एक मुलाकात रखी गई है। और इस मुलाकात में क्या हुआ है और क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि जनाब उनकी कोई इमरान खान साहब से कोई बातचीत अडियाला जेल में हुई है। इस खबर का तल्लुक क्या वाकईतन सच है या फिर ये एक अफवाह है, इसकी भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। जेल हुकाम इस बारे में क्या कहते रहे, ये भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की आंख का जो मसला है वो अब कितना के रिकवर हो चुका है और अब इमरान खान की सेहत कैसी है, ये भी आपके सामने तफसील रखेंगे। और फिर जनाब अब जो इस वक्त हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक जंग है, छिड़ चुकी है। और ये जंग जो है वो अब एंड नहीं हो रहा है इसका कहीं से भी, और मामला अब बिगड़ने जा रहे हैं। और जो देग थी वो पककर तैयार हो चुकी थी, अब देग जो है वो खत्म हो चुकी है। तो लिहाजा जो अब ये आपस में लड़ाई झगड़े जो है ये दोबारा शुरू हो चुके हैं। इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। पहली खबर की जाना बढ़ते हैं। जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात करवाई गई जनाब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ, और उसमें महमूद खान अचक जई साहब भी आए थे और अलामा राजा नासर साहब भी आए थे। और फिर वकला की जाके चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ मुलाकात होती है। और फिर दूसरी तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याह्या अफरीदी के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात होती है। ये दो चीफ जस्टिस ऐसे हैं जिनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें हो रही हैं। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने यह फरमाया, चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान ने, कि जनाब आप के लिए एक अच्छा पैकेज आ चुका है और यह पैकेज जो है आपको ईद के बाद दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से यह मुलाकात हुई, उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आपके साथ और कौन आना चाहता है। तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मेरे साथ अलीमा खान है। और फिर खबर यह भी आई कि अलीमा खान साहबा की भी बाद में मुलाकात करवाई गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। उसमें कुछ ये चीजें तय पाई कि ईद से पहले, चूंकि अब कोई ऐसा डिसीजन भी हम जो है करेंगे तो उसको अगर ईद के बाद कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कहा गया कि जनाब ऐसी कई गोलियां हमें पहले भी दी जाती रही हैं, अब भी दी गई हैं, हम इनके ऊपर इत्मीनाद नहीं कर रहे कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप हमें बता दें। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आप आईनी अदालत भी जाएं, और वहां पे ये बात भी हुई, फिर आप आईनी अदालत किस तनाजुर में भेज सकते हैं। आईनी अदालत का महज जो काम है वो आइन की जो मामलात हैं उसको देखना है। जो क्रिमिनल केसेस हैं, जो फौजदारी मुकदमात हैं, वो तो आईनी अदालत देख ही नहीं सकती। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि इस मर्तबा जो मैं ऑर्डर जारी करने जा रहा हूं वो एक तरीकी होगा, और मैं आपको कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूं, आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। उसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने फरमाया ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। और ईद के बाद कितनी देर बाद उन्होंने कहा कि जिस हफ्ते, मतलब अगले हफ्ते जो है ईद है, और अगले हफ्ते जो है ईद का जब इख्तिताम होगा तो पहला केस ही इमरान खान साहब की समाअत का होगा। उसमें यह भी कहा गया कि जनाब जो पहला केस की समाअत होगी वो इमरान खान साहब की होगी। अब ये मामला तो काफी तय हो चुके हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात हो गई। वो जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं वो एकदम इस केस को, जो अल कादर ट्रस्ट केस था, वो उसको लेकर जाना चाहते थे आईनी अदालत में। लतीफ खोसर खड़े हो गए। लतीफ खोसर ने कहा भाई आपको किसने कहा है कि आईनी अदालत भेज दें? आईनी अदालत का आपको पता है कि आईनी अदालत होती क्या है? आगे से जो लतीफ खोसर साहब है उन्होंने कहा कि आईनी अदालत का मतलब यह है कि उन्होंने जो आइन के रूह के हवाले से या आइन में तब्दीलियों के हवाले से या आइन के मामलात होंगे, सिर्फ और सिर्फ वहां पे वो सुनाई देंगे। जो क्रिमिनल केसेस हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। आपको पता है कि आईनी अदालत होती क्या है। अब इसके बाद मुलाकात होती है
डेट अनाउंस नहीं होती और फिर चैम्बर में बुलाया जाता है और चैम्बर में फिर पाकिस्तान तहरीक साहब के वकला के साथ एक उनके सेक्रेटरी की मुलाकात हो जाती है और उस मुलाकात में यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि जनाब ऐसे ऐसे कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहनें नहीं मानती, वो कहती हैं कि नहीं जी हम नहीं मानते। और फिर यह बात आखिर जाके महमूद खान अचकजई को बुलाया जाता है और फिर अल्लामा राजा नासिर साहब आ जाते हैं। ये दोनों जब आके बैठ जाते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में, तो आइन उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के साथ फिर दोबारा मुलाकात होती है और वो भी फिर ईद वाला पैकेज जो है वो देना चाहते हैं। अब ये जो आप सोच रहे होंगे ना ईद के बाद कोई पता नहीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो कोई बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं या फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब कोई बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। ये पैकेज हम सुनते सुनते 3 साल हो गए हैं, ये 4 साल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फलाने से मुलाकात हो गई, फलाना से हो गई, ये से हो गई, काले चोर से हो गई, सुफैद से हो गई, ये सुनते आए हैं। फलाने वजीर आजम के साथ मुलाकात, ये खबर आ जाती है, ये डंग टपाओ प्रोग्राम होता है। और फिर ये मुलाकातें हो रही थी, एक और खबर आ गई जनाब के मोहसिन नकवी साहब की जो है वो मुलाकात करवाई गई है इमरान खान साहब से। मैं तो इस खबर को जीरत नहीं मानता। इमरान खान साहब तो मोहसिन नकवी को पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि जब भी मामला ठीक होंगे आपके साथ निपटा जाएगा। और इमरान खान ने ये खूब कहा था कि जो मेरी हुकूमत गिराने में मोहसिन नकवी का बुनियादी और कलीदी किरदार है। तो इमरान खान साहब तो इससे कभी ना मिलेंगे, ये तो एक दो टीवी चैनल के मालिक हैं, इसके साथ इमरान खान साहब क्यों मिलेंगे। नाज़रीन, ये जो क्यास टीवी के ऊपर भेज दिया जाता है और फिर हरामजादे कुछ साफी होते हैं वो ऐसी खबरें भेजते हैं, फलाने की फलाने के साथ मुलाकात होगी, फलाने की फलाने के साथ मुलाकात होगी। बेसिकली वो साफी नहीं होते, वो एक मैंने टर्म यूज की है, लोग मुझसे बड़ा मजाक भी करते हैं। मैंने कहा यार एक बंदा साहबजादा होता है, फलाना कहता है कि मैं फलां का साहबजादा हूं, बरखुरदार हूं, एक हरामजादा भी होता है उसी के अंदर। तो कुछ हरामजादे ऐसे भी हैं जो सच को इतना झूठ बोलते हैं लेकिन वो फिर भी जो कामयाब नहीं हो पाते। ये 26 नंबर पे गोलियां चल रही थी, लोग जख्मी हो रहे थे, कुछ हरामजादे जो उठ के कहते हैं गोली है ही नहीं। कुछ हरामजादे ऐसे हैं जिनके वो कहते हैं वहां पे तो कोई बंदा ही नहीं है। तो मकसद ये है कि आप मतलब टाउट मैंने कहते जो हरामजादा होता है, टाउट को टर्म तब्दील किया मैंने। जो हरामजादा होता है ना वो मोहल्ले की इज्तिमाई कुर्बानियों का नतीजा होता है बेसिकली। खैर, ये जो खबरें इस तरह से चलाई जाती हैं, लोगों को उनकी सोच में तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह किया जाता है कि फलाने की फलाने के साथ मुलाकात होगी, इसकी फलाने से होगी, चीफ की फलाने से होगी, फलाने की फलाने की होगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मशवरा देता हूं, मोहसिन नकवी के दरवाजे पे आप जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब आपको 1 2 3 4 5 6 ये करके सुना देते हैं, अगला कर लें, उस पर अगला कर लें, हो जाएगा, मुझ पे मैं बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा, ये करना पड़ेगा आपको, तो ये भी कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा, बेफिक्र रहें, हो जाए, मामला सीधे हो रहे हैं, मैं बड़ी मुश्किल से काम कर रहा हूं। ये जो आप जाते हैं ना मोहसिन नकवी के दरबार पे और सजदा रेज हो रहे हैं जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लक है, और जो 26 नंबर वाले मामले के लिए भी मोहसिन नकवी की कार ले लेते हैं और फिर बताते हैं आके, और ये इन लोगों को मैं काम आसान कर देता हूं। भाई मोहसिन नकवी से भी ज्यादा एक ताकतवर शख्सियत है जिसका नाम है मरियम नवाज। मोहसिन नकवी को कख भी नहीं होते सामने, शहबाज शरीफ भी होते कख नहीं सामने, ओदा वालिद भी होते सामने नहीं, कख भी नहीं सामने होते। ये जो आप टकरे मारे हैं ना दीवार में कि नकवी ने अपने मामले हल करने हैं, कुछ भी नहीं होना। इस वक्त जो सिस्टम की सेकंड ताकतवर शख्सियत है वो मरियम नवाज है। आप मरियम नवाज के दरबार पे जाएं, वहां से आपको शिफा मिल जाएगी, ये कंफर्म बात है। और मुझे इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लोग जानते हैं कि मरियम नवाज कौन है, उनकी कितनी अप्रोच है, वो क्या क्या काम कर सकती हैं, उनको हुकूमतें कैसे दी जाती हैं, वो कैसे हुकूमतें लेना जानती है, वो हो तूफान के आगे कैसा खड़ा होकर हुकूमतें गिराना जानती है, वो इज्जत नफ्स कुर्बान करके हुकूमतें लेना जानती है। ये उन्हीं के अल्फाज हैं।
तो भाई इस सिस्टम की एक ताकतवर शख्सियत जो है वो मरियम नवाज साहबा हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहूंगा कि बजाय मोहसिन नकवी के, बजाय जरदारी के, बजाय बिलावल के, बजाय मतलब फजल रहमान के पीछे आप लोगों ने नमाजें भी पढ़ ली, सजदे भी कर लिए, तकबीरें भी पढ़ ली, उनके दरबार पे जा जाके टकरे पे साथ अपना माथा भी जो है वो रंग लिया, शिफा नहीं मिली। आपने नवाज शरीफ के साथ भी खुफिया तौर पे मुलाकातें कर ली, शिफा नहीं मिली। एक मुलाकात जाके सिर्फ मरियम नवाज से कर लो, मामला ठीक हो जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूं। इस वक्त वो अपने बाप से भी ज्यादा ताकतवर है, वो अपने चचू शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर रखती है और मोहसिन नकवी से भी ज्यादा ताकतवर है। अगर नहीं इतबार तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो। मोहसिन नकवी के पास कोई जहाज है? मोहसिन नकवी के पास क्या इतना स्क्वाड प्रोटोकॉल है? क्या नवाज शरीफ के पास इतना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है? क्या वजीर आजम पाकिस्तान के पास जितना मरियम नवाज के पास प्रोटोकॉल है, इतना क्या वजीर आजम के पास है? जवाब नहीं है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि दरवाजा वहां पे खटखटाएं जहां से आपको शिफा मिल सके। अगर मरियम नवाज मान गई आपके मुतालबात और ये कुछ करने के लिए राजी, तो सिस्टम ऐसे महबूब आपके कदमों में सर। आप दरबार पे जरा दें तो सही, दम फूका करवाएं तो सही, कोई तवीज तो लें, महबूब आपके कदमों में आ जाएगा। तो नाज़रीन किराम, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं ना, ये बड़े गलत दरवाजे खटखटा रहे हैं। अब मैं फिर वो पर्दा उतारूंगा तो लोग बड़ा बुरा मानते हैं। महमूद खान अचकज़ई साहब बड़े सीनियर सियासतदान है, मेरे दिल में उनका बड़ा मकाम है। मेरी बात चल रही है, पता चला भी किससे बात चल रही है, वो पता चला राना सनाउल्लाह से बात चल रही है, जिसको उसके इलाके का एक कांस्टेबल, एक चौकीदार और एक पुलिस का छोटा सा संतरी, वो उसकी बात नहीं सुनता। वो कहता है ये हरा वो शख्स है, उसके इलाके में इज्जत नहीं है। वो महमूद खान अचकज़ई साहब उससे इमरान खान रिया करवा रहे थे। ये मैंने अहवाल बताया ना कि चीफ ने क्या करना है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या करना, मोहसिन नकवी ने क्या करना, ये खबरें सारी। अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएलएम जो हैं, इनके दरमियान जो मामला है वो खराब तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और खराब भी इस हद तक हो चुके हैं कि अब ये संवरने का नाम भी नहीं लेंगे। देखिए, ये एग्रीमेंट तो हुआ था 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद के 2.5 साल आप और 2.5 साल हम। अब ये 3 साल करके बैठ गए हैं, वो शोर मचा रहे हैं, भाई आपने 2.5 साल कहा हुआ है, छुट्टी करो, हमें ले आओ। वो कहते हैं नहीं, कौन सी बात, कौन सा एग्रीमेंट? तो ये पोस्टर जो है ना, ये फट रहा है। अब जिन लोगों ने ये एग्रीमेंट करवाया था वो भी पीछे हट गए हैं। वो कहते हैं भाई आप आपस में करो, हमें ना कुछ कहें। लेकिन सिस्टम अंदर से मरियम नवाज के साथ सेट है। अगर जरदारी साहब ने हुकूमत के साथ कोई पंगा ले लिया, सदारत से भी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत अगर बनेगी तो उससे भी जाएंगे, कश्मीर की जो हुकूमत बनी हुई थी अगर वहां दोबारा बनती है वहां से भी जाएंगे, और बलूचिस्तान से भी चले जाएंगे, सिंध से भी चले जाएंगे। तो ये जो इनके दरमियान मामला था ना, जब तक मरियम नवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अब यूं समझे कि उसके हाथ में पूरी पाकिस्तान की डोर है। वो काले को काला कैसे, काले को सफेद कहे तो वो पूरी निजाम उसको सफेद करने को तैयार है। तो नाज़रीन, ये हकीकत है। तो जब औलादें जो है ना, बस छोड़े, लोगों को बात बुरी बड़ी लगेगी। तो कुछ बाप जो होते हैं ना, बेटियों के हाथों बड़े मजबूर होते हैं। नवाज शरीफ साहब जो है बड़े मजबूर इंसान है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि उनकी इज्जत दोबारा बहाल हो और वो वापस आवाम में आए और वो बेटी के मामला से बाहर निकले और शायद बेटी को पीछे हटा ले, वरना इस सिस्टम के अंदर बहुत काले काले हो के निकल गए और वो हमेशा के लिए सियासत, उनकी सियासत जो है वो दफन हो गई है। फिर नाज़रीन, ये थी आम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी। आखिर में अल्लाह पाक सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे। और हाँ, किसी जुमले से, किसी फिक्रे से किसी की दिल आज़ारी हुई है, मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।